Hello children, welcome to this class. Class 4th, Mathematics, Unit 8, Carts and Wheels, Part 5, गाड़ियां और पहिए। आज हम इस भाग में इस पूरी यूनिट का रिकैपिचुलेशन अथवा पुनरावृत्ति करने वाले हैं। इस यूनिट में हमने ये सीखा कि सर्कल किसे कहते हैं और हमने गोल चीजों की मदद से और कंपास की मदद से इस तरह से एक सर्कल बनाना सीखा। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये एक सर्कल है और इसके बिल्कुल सेंटर में आपको एक पॉइंट नजर आ रहा होगा जिसे हम सर्कल का केंद्र कहते हैं और सर्कल में एक सर्कल में केवल एक ही केंद्र होता है। इस यूनिट में हमने वृत्त के विभिन्न भागों के बारे में भी जाना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर हम उसे रिवाइज कर लेते हैं। ये वृत्त की गोलाई जो आपको यहां नजर आ रही है, वृत्त की गोलाई अथवा परिमाप। प्यारे बच्चों हम इसे वृत्त की गोलाई, परिमाप और इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो वृत्त की गोलाई अथवा सर्कमफ्रेंस जिसे हम परिमाप या परिधि भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहां बिल्कुल सेंटर में एक बिंदु होता है जिसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं, यानी सेंटर। यहां हम इसे O से डिनोट कर रहे हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? वृत्त का केंद्र या सेंटर। वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं वृत्त का अर्धव्यास, जिसे हम यहां OB रेखा से दिखा रहे हैं। वृत्त का अर्धव्यास या त्रिज्या, या आप इसे रेडियस भी कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां हम OB रेखा से वृत्त के रेडियस को दिखा रहे हैं। ये लाल रंग की रेखा जो परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाती हो और केंद्र से होकर गुजरती हो, ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं बच्चों? आप ये पहले भी जानकारी हासिल कर चुके हैं। प्यारे बच्चों परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा और जो केंद्र से होकर गुजरती हो, ऐसी रेखा यहाँ लाल रंग से दिखाई गई है और हम इसे यहां से यहां इसे हम डिनोट कर रहे हैं AB बिंदु से। तो प्यारे बच्चों ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं? ऐसी रेखा को हम वृत्त का व्यास या डायमीटर कहते हैं। इसी तरह वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो केंद्र से होकर गुजरती हो। ऐसी रेखा को हम यहाँ पर CD से दिखा रहे हैं और ऐसी रेखा को कहते हैं वृत्त की जीवा या कॉर्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, ये एक वृत्त के अलग अलग भाग हैं जिनके बारे में आपने जानकारी हासिल की। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम बात करते हैं सर्कल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पर। महत्वपूर्ण बातें, किसी एक निश्चित बिंदु सर्टेन पॉइंट से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। एक वृत्त का केवल एक ही केंद्र बिंदु होता है। A circle has only one center. केंद्र वृत्त के बिल्कुल बीच में स्थित होता है। वृत्त के चारों ओर की गोलाई को वृत्त की परिधि, सर्कमफ्रेंस अथवा परिमाप कहते हैं। केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु तक की दूरी बराबर होती है, जो वृत्त की त्रिज्या अथवा अर्धव्यास कहलाती है।
त्रिज्या अथवा अर्धव्यास का दुगुना व्यास होता है और व्यास की आधी त्रिज्या होती है। एक वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को जो परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाती हो, ऐसी रेखा को वृत्त का व्यास कहते हैं। परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को उस वृत्त की जीवा अथवा कॉर्ड कहते हैं। वृत्त का व्यास वृत्त की जीवा हो सकती है, लेकिन उस वृत्त की जीवा वृत्त का व्यास नहीं हो सकती। तो प्यारे बच्चों, ये सर्कल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आप सभी को इस पूरी यूनिट में बताई गई। ठीक है बच्चों, इस यूनिट में हमने ये भी सीखा कि हम किस तरह से एक कंपास का यूज कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये रहा एक कंपास। कंपास में यहाँ पर आपको एक स्क्रू नजर आ रहा होगा। इस स्क्रू को आप ढीला करते हैं और इसमें पेंसिल को डाल देते हैं। पेंसिल को डालने के बाद हम इसे एडजस्ट करते हैं, यानी बिल्कुल हम इसे टाइट कर लेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि ये कंपास की नोक और पेंसिल की नोक को आपको बिल्कुल बराबर रखना है। ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए और कंपास को आपको यहां से बिल्कुल ऊपर से होल्ड करना होता है। कंपास को पकड़ने का ये बिल्कुल सही तरीका है जो आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरह से कंपास को आप पकड़ेंगे और कंपास के पॉइंट को एक जगह पर फिक्स करने के बाद पेंसिल को चारों तरफ घुमाएंगे तो आपका एक प्रॉपर सर्कल बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस यूनिट में हमने ये भी सीखा। इसी तरह कंपास की हेल्प से हमने ऐसे सुंदर सुंदर डिजाइन भी बनाए। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारी इस पूरी यूनिट का एक क्विक सा रिवीजन। तो आपने इस यूनिट में सर्कल और सर्कल के इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में जाना, सर्कल से जुड़ी बहुत सारी बातों के बारे में जाना। आपने कंपास का यूज करना भी सीखा, तरह तरह से सर्कल भी बनाए, सर्कल से बहुत सारी डिजाइन भी बनाए। तो आपने इस यूनिट में सर्कल के बारे में काफी कुछ जानकारी हासिल कर ली है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस क्लास में इतना ही करेंगे। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।